दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक नई जर्नी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है या कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो चिंता मत कीजिए। एकदम जीरो लेवल से हम क्लास 10th का मैथ का जो जर्नी है वो शुरू कर रहे हैं। आज है मेरी क्लास का, आप लोग की क्लास का डे 1। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आप लोग का मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, या मैंने इससे पहले की क्लास में जो मैथ का बेसिक क्लास था उसमें मैंने आभास संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसा ज्ञात करें। आप लोगों ने पहले भी मौसा बनाया होगा, लेकिन हमें मौसा निकालना है, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से। बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही आसान है। याद रखिएगा, वास्तविक संख्या से आप लोग के एग्जाम में हर साल 6 मार्क का आता है, तो यह 6 मार्क कहीं ना जाए, इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आज आप लोग की वास्तविक संख्या का फर्स्ट क्लास है। इसके बाद आपको डेली 7 बजे इवनिंग तक आपको डेली क्लासेस का वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1.1 है। उसमें पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसा ज्ञात करें, जिसमें आप लोग के एनसीईआरटी में पहला सवाल दिया गया है 135 और 255 का। 135 और 255 का मौसा निकालने के लिए, और 255 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से हमको 135 और 255 का मौसा निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक सूत्र होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसा कि आपका सवाल दिया गया है 135 और 255, तो ये दोनों संख्या में बड़ा कौन सा है? 255। तो आपका ए क्या हो जाएगा? 255। और छोटा कौन सा है? 135। तो बी क्या हो जाएगा आपका? 135। ठीक है, अब आप सूत्र को अप्लाई कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 255 बराबर बी कितना है? 135। बी इंटू क्यू है, बी इंटू क्यू है, तो क्यू और आर क्या होगा? बस इसी में, ये देखिए यहीं पे बच्चे लोग फंसते हैं, तो यही एक लाइन है जहां आपको ध्यान देना है। यहीं पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। बी इंटू क्यू आपको सिंपल सा रफ में 135 भागा 255 करना है। तो 135 भागा 255 एक बार में लगेगा, 135 हो जाएगा। 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, 2 में गया 1, कितना हो गया? 120। तो ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ भागफल निकला वो हो गया Q, और जो शेषफल आ गया वो हो गया आपका R। कितना सिंपल था ना? अभी आपका और एक दो स्टेप होंगे, ध्यान से देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा, वरना फिर एग्जाम में क्या कीजिएगा? गलती करके आइएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसे छोड़ दीजिए, ये और ये दोनों बड़ा कौन है? 135। तो ये हो गया आपका A। छोटा क्या है? 120। तो ये हो गया आपका Q। ये हो गया आपका, सॉरी B। ये क्या हो गया आपका?
बी। जो बड़ा है ये दोनों में, बीच का जो ये है क्यू जो है उसको मत, ये और ये में आपका बड़ा कौन है 135, तो ये आपका ए हो गया। छोटा कौन है 120, ये आपका बी हो गया। फिर आप अप्लाई कीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए क्या हो जाएगा आपका 135, बी क्या हो जाएगा 120। अब इंटू क्यू करना है, इंटू क्या करना है क्यू। तो क्यू क्या होता है, ये दोनों को इससे भागा दीजिए, 120 भागा 135 कीजिए रफ में, एक बारी में लग गया, शेषफल आ गया 15। तो क्यू क्या होगा हमेशा, ये भागफल, और आर होगा ये शेषफल। तो क्यू क्या हो गया 1, तो बी इंटू क्यू, तो 120 इंटू 1 प्लस आर क्या हो जाएगा आपका शेषफल 15। अब फिर देखिए यहाँ 120 है और ये 15 है, तो ये दोनों में आपका बड़ा कौन है, बड़ा आपका है ए, बड़ा कौन है आपका ए, सॉरी 120, तो आपका ए क्या हो गया 120 और बी क्या हो गया 15। ठीक है, आप सूत्र अप्लाई कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना हो गया 120, बी कितना हो गया 15, क्यू क्या होगा बस भागा दीजिए ना, हो गया ना। क्यू क्या होगा 15 भागा 120 कीजिए ना, 15 अठा 120, कट गया ना। तो क्यू क्या हो गया आपका 8, और शेषफल क्या हो गया आपका 0। जी, जब तक आपका आर 0 नहीं आएगा तब तक आपको इसी प्रोसेस को दोहराना है और बनाना है। आर अगर आपका 0 आ गया तो कहानी क्या हो गया खत्म। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो है यही होगा आपका आंसर, यानी 135 और 255 का मौसम क्या निकलेगा 15। जब तक आर 0 नहीं आएगा हमको इसी प्रोसेस को दोहराना है, जैसे ही आर 0 आ गया कहानी क्या हो गया खत्म। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः 135 और 255 का मौसम क्या होगा, मौसम 15 होगा। देखिए एकदम बहुत ही आसान सवाल है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल 2 मार्क का आता है, तो यह 2 मार्क कहीं ना जाए, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़िए समझिए। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम दूध दूध भात की तरह सवाल है। जितना आसान दूध भात खाना होता है उतना ही आसान क्या है सवाल है, दूध भात सवाल। इसका नाम दे सकते हैं दूध भात सवाल, दूध भात सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग का नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन ये होता है ना देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन यह घाव क्या करेगा बहुत छोटा करेगा, यानी फिस हो जाएगा। देखिए सवाल है 196 और 38,220, 38,220। इसका भी देखिए सॉल्व एक ही नियम है, इसका मौसम निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, जानते हैं आप लोग जान गए हैं, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन, विभाजन से क्या होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये दोनों में बड़ा कौन है 38,220, तो ए क्या हो जाएगा 38,220, बी क्या हो जाएगा आपका 196, 196 अप्लाई कर देना है काम खत्म। तो 38,220 बराबर बी इंटू क्यू, बी क्या है आपका, आपका बी है 196,
क्यू क्या होता है, इसको इससे भगा देंगे, जो आएगा भागफल वो क्या हो जाएगा क्यू, और जो आएगा शेषफल वो क्या हो जाएगा आर। दीजिए भागा 196 भागा 38,220 कितना लग जाएगा। दो एक बार लगा के देखते हैं, शायद एक बार लगेगा। 6 का 6, 9 का 9, 1 का 1, 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, यहाँ पे आएगा 2। लगा के देखते हैं 9 बार में, लग जाए तो लग जाए। 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 नमा 81, 5 86, हासिल 8, 9 का 9 8, 17 लग गया। 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 0 कट गया, चलिए क्या आएगा 0। ओ 5 बार में लगा के देखते हैं। 6 पंचे 30, हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48, हासिल 4, 5 का 5 4 9, लीजिए कट गया। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। क्या हुआ, शुरू होते ही खत्म हो गया। देखिए 38,220 ये आपका ए था, बी का था आपका 196, इंटू क्या होगा आपका क्यू, क्यू क्या होता है आपका भागफल 195, प्लस क्या होगा आपका आर, आर आपका क्या हो गया 0। इससे पहले के सवाल में मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका 0 आर क्या आ जाए 0, आर अगर क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो कहानी क्या हो जाएगा खत्म। तो कहानी क्या हो गया है खत्म, ठीक है। तो अतः अतः 196 और 38,220 का मौसा क्या हो जाएगा 196 होगा, 196 ही होगा। ये जो होगा यही आपका आंसर होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट सवाल पे, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 867 और 255, 867 और 255। आठ सौ सड़सठ और 255 का मौसा, 255 का मौसा, ठीक है। तो हमें पता है हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, वही सेम प्रोसेस करना है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यहीं से लिख दिए शॉर्ट में, ठीक है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये दोनों में बड़ा कौन है 867, ए क्या हो गया 867, छोटा कौन है 255, बी क्या हो गया 255, ठीक है। तो अब 867 बराबर बी कितना है 255 इंटू क्या है क्यू, तो क्यू क्या होता है हमेशा ये दोनों का भागफल। दीजिए 255 भागा 867, 3 बार में लगा देंगे। 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है ना। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 102, क्या आ गया 102। क्या करेंगे 255 भागफल कितना आ गया 3, क्यू क्या हो जाएगा 3, शेषफल कितना आ गया 102, आर क्या हो गया 100, ठीक है। पुनः आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि ये बीच वाला जो ये क्यू इसको आपको छोड़ देना है, ये दोनों में बड़ा कौन है 255, तो ए क्या हो जाएगा
ए हो जाएगा आपका 255, बी क्या हो जाएगा आपका 102। फिर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो करना है। तो ए क्या हो गया आपका 255 बराबर बी कितना हो गया 102। फिर क्यू क्या होगा, ये दोनों का भागफल, आर क्या होगा, ये दोनों का शेषफल। दीजिए 102 भागा 255, 102 दूनी 204, 5 में गया 4, 3, सॉरी 5 में 4 गया 3, वाह नाइस, 5 में 4 गया 1, वो तो आप लोग का ध्यान देख रहे थे, ठीक है। 5 में 4 गया 1, 5 का 5, ठीक है। कितना हो गया 51। तो 102 क्यू कितना हो गया 2, क्यू कितना हो गया 2, 5 में 4 के 5, 5 का क्यू हो गया 2, और आर कितना हो गया आपका 51, आर कितना हो गया 51, ठीक है। अब पुनः ध्यान दीजिए, ये और इसमें क्यू को छोड़ देना है, ये जो बी है और आर में बड़ा कौन है 102, तो ए क्या हो गया 102, छोटा कौन है 51, तो आर क्या हो गया, सॉरी बी क्या हो गया 51, ठीक है। पुनः ध्यान दीजिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना हो गया 102 बराबर बी कितना हो गया 51 गुना, अब 51 को इससे भागा दीजिए, तो आप लोग को पता होगा 51 दूनी 102 कट गया, क्यू कितना हो गया 2, और आर क्या आ गया 0। जब तक आर 0 नहीं आएगा तब तक इसी प्रोसेस को हमको लगातार करते रहना है। आर 0 आ गया, कहानी क्या हो गया खत्म। अतः ये क्या होगा आपका आंसर, तो हमें लिख देना भाषा में, अतः कितना था 867 और 255, 255 का मौसम क्या होगा, मौसम होगा आपको 51। ये आप लोग का आंसर हो गया। देखिए ये सवाल आप लोग के जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल 2 मार्क का आता है, तो ध्यान से सवाल को सीखिए, ठीक है। अगर आप लोग सीख गए हैं तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछ रहा हूं और आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग का है 240 और 105, और एक है 125 और 245। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के अन्य सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि हम आगे ही आप लोग को इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर सके, उपलब्ध करा सके, जिससे आप लोग का एग्जाम जो हो बहुत ही आसान हो और आप लोग 2027 में जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत क्या हो सुदृढ़ हो। धन्यवाद।